स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जीरन पुलिस ने 460 किलोग्राम डोडा चूरा के साथ किया एक आरोपी को गिरफ्तार। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के प्रयासों ने बदल दी ट्रेचिंग ग्राउंड की काया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में निकाली गई प्रभात फेरी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने शहर में निकाला पथ संचलन। कच्ची झोपड़ी में चल रहा था बड़ी तस्करी का नेटवर्क। नारकोटिक्स की टीम ने 103 कट्टों में भरा डोडा चूरा किया जब्त। जय गणेश परिवार ने गौ माता को किया सम्मानित, आयोजन किया भव्य बफर डिनर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जीरन थाना पुलिस को अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। थाना प्रभारी निरीक्षक शिव कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने 460 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा और एक पिकअप वाहन जब्त किया है। इस दौरान वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। यह कार्यवाही अवैध मादक पदार्थों के व्यापार पर कड़ी निगरानी और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाती है। जीरन थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी निरीक्षक शिव कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 460 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा के साथ एक पिकअप वाहन जब्त किया। इस कार्रवाई में वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। जीरन पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन में बड़ी मात्रा में डोडा चूरा की तस्करी होने वाली है। सूचना के आधार पर पुलिस ने अर्क्याकाल फंटा 4 लाइन हाईवे रोड पर वाहन को रोका और उसकी तलाशी ली। पिकअप के अंदर बड़ी अलमारी में 23 प्लास्टिक के कट्टों में 460 किलोग्राम डोडा चूरा छिपा कर रखा था। पुलिस ने पिकअप वाहन के चालक अनिल पिता मनोहर लाल प्रजापत निवासी सादड़ी रोड बगाना को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि डोडा चूरा नरेंद्र पिता शिवलाल सेन निवासी जावी से लाया गया था। इसके बाद पुलिस ने नरेंद्र सेन को भी आरोपी बनाया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। जहां पहले गंदगी फैली हुई थी और बदबू का आलम था, वहां अब एक खूबसूरत गार्डन तैयार किया गया है, जो शांति और सुकून के पल बिताने के लिए आदर्श स्थान बन गया है। कचरे और वेस्ट से इस गार्डन का निर्माण किया गया है। इससे ट्रेकिंग ग्राउंड की पूरी सूरत ही बदल गई है। यह पहल न सिर्फ पर्यावरण की सफाई को बढ़ावा देती है, बल्कि आसपास के लोगों के लिए एक हरित और स्वच्छ वातावरण को भी प्रदान करती है। जहां पहले गंदगी पसरी थी, बदबू का आलम था, वहां अब ऐसा सुंदर गार्डन है कि सुकून के पल बिताए जा सकते हैं। कचरों से आने वाले वेस्ट से ऐसा गार्डन तैयार किया है, जिससे ट्रेचिंग ग्राउंड की सूरत ही बदल गई है। यहाँ सब संभव हुआ है नीमच नगर पालिका स्वाति चोपड़ा के प्रयासों से। 2 साल के दौरान गंदगी से फटा रहने वाला ट्रेचिंग ग्राउंड गार्डन बनकर तैयार हो गया है। इस गार्डन को कचरे के साथ आने वाले वेस्ट से तैयार किया गया है। कहीं फूलों की क्यारी बनी गई है तो कहीं गुलदस्ते बनाए गए हैं। गंदगी के ढेर अब नजर नहीं आते, उनकी जगह सुंदर बगीचे दिखते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने ट्रेचिंग ग्राउंड की सूरत ही बदल दी है। यहाँ ऐसा गार्डन तैयार हुआ है जिससे देखकर लोग चौंक उठते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि गंदगी से पटा रहने वाला ट्रेचिंग ग्राउंड अब फूलों के बगीचे से सजा है। जगह जगह सुंदर फूल खिले हैं, तो वहीं साज सजावट और रंग रोगन से पूरे ट्रेचिंग ग्राउंड की कायाकल्प ही बदल गई है। नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हम नीमच के ट्रेचिंग ग्राउंड में खड़े हैं, जहां एक समय गंदगी का ढेर लगा रहता था, लेकिन एक भव्य गार्डन बनकर तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कुर्सियाँ लगी हुई है और जो पानी की जो वेस्टेज जो बोतलें होती है उसको भी सहेजा गया है और एक भव्य गार्डन बना दिया गया है। पिछले कुछ समय से लगातार काम हो रहा है और आप देख सकते हैं कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक ट्रेचिंग ग्राउंड इतना अच्छा विकसित गार्डन हो जाएगा, जिसके माध्यम से यहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं वे यहाँ पे समय बिताएंगे। और आप ये देखिए, अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है। ईंटों का जो क्यारी बनाकर लगातार उस पर कलर किया जा रहा है। जो पानी की जो बोतलें जो वेस्टेज हो जाती है उनसे क्यारी बनाई जा रही है। फूलों के पौधे लगाए जा रहे हैं। और ये जो गार्डन है ये आने वाले समय में इस तरह से हो जाएगा कि लोग देखने आएंगे कि ट्रेचिंग ग्राउंड में जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसका किस तरह से उपयोग होता है और किस तरह से गार्डन को बनाया जा रहा है, पौधारोपण किया जा रहा है। यह सब हो रहा है नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा जी के नेतृत्व में, जो लगातार ट्रेचिंग ग्राउंड आती हैं और व्यक्तिगत रुचि लेकर इस गार्डन को डेवलप करा रहे हैं। तो हमारे बीच है स्वाति जी चोपड़ा। मैडम, देखा कि एक समय था कि जब यहाँ कचरे का ढेर लगा रहता था, जगह जगह लोग आना पसंद नहीं करते थे, बदबू आती थी। आज एक भव्य गार्डन बन गया है। किस तरह से, कितना समय देते आप? देखिए, ट्रेंचिंग ग्राउंड जब मैं बहुत पहले आई थी तब मैंने यहाँ पर देखा था कि काम
सुंदरता से यहाँ पर जो चीज़ों को सुंदर स्वरूप दिया जा रहा है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के फॉर्म में, तो हमारी कोशिश रहती है कि लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों को यही बताया जाए कि ये जगह हमको इसको दुर्गंध से मुक्त करना है। जो हमारा कचरे के टीले बन गए थे यहाँ पर, उन सब से हमें शहर के ट्रेंचिंग ग्राउंड को मुक्त करना है। और बहुत ही अच्छी बात है कि शासन के भी जो अभी पूरे सारे अनुदान भी हमको इसके लिए मिला है लेगेसी वेस्ट के लिए, और शासन भी पूरा ये निर्देश देता आया है कि हमें हर शहर में ट्रेंचिंग ग्राउंड के अंदर ऐसा माहौल करना है कि वहाँ पर आके कोई चाय भी पी सके बैठ के। जैसा आप देख सकते हैं कि इतने सुंदर से यहाँ पर हम लोगों ने सारा एक एरियाज क्रिएट किए हैं। वो सिल्वर कलर का पौधा है, यहाँ पर एक रॉक गार्डन के फॉर्म में एक पूरा वो क्रिएट किया जा रहा है। प्लास्टिक की बोतलों में मिट्टी भर के उनमें कंपोस्ट बनाया जा रहा है। तो मन में खुशी है कि हम ट्रेंचिंग ग्राउंड का स्वरूप बदल रहे हैं। पौधे भी काफी लगाए हैं, देखा गया कि धीरे धीरे एक भव्य गार्डन बनता जा रहा है ये। हाँ जी, बहुत ही अलग तरह का आप ट्रेंचिंग ग्राउंड पाएंगे। जैसा जैसे होता था कि पहले के टाइम पे ट्रेंचिंग ग्राउंड मतलब बदबू और कचरे का ढेर, पर आज उस ट्रेंचिंग ग्राउंड का स्वरूप इतना बदल गया है कि यहाँ पर सुंदर पौधे हैं, सजावट है, पेंटिंग का कार्य चल रहा है, और जो बड़े बड़े कचरे के टीले थे उसको हमने बहुत हद तक तो कम कर दिया है। और आने वाले कुछ ही महीनों में पूरा ट्रेंचिंग ग्राउंड का जो कचरे का टीला है वो पूरा बैठ जाएगा। उसका हम लगातार लेगेसी वेस्ट के माध्यम से उसको हम डिस्कार्ड किए जा रहे हैं। एक समय यह था कि जब यहाँ पे ट्रेंचिंग ग्राउंड था, वो गंदगी के ढेर लगे रहते थे, तो गांव ग्रामीणों ने धरना दिया था कि यहाँ से ट्रेंचिंग ग्राउंड हटाया जाए। इतनी बदबू आती थी, आसपास के लोगों का रहना दुश्वार हो गया था। लेकिन ऐसा सुनने में आया कि जब से ट्रेंचिंग ग्राउंड बदला है और गार्डन बदला है, तो आसपास के ग्रामीण भी खुश है और अब उनका विरोध शांत हो गया है। हाँ जी, ट्रेंचिंग ग्राउंड अब वैसा नहीं रहा कचरे का ढेर वाला या बदबूदार। अब ट्रेंचिंग ग्राउंड का नया स्वरूप आ गया है और सुंदर है। और बहुत खुशी की बात है कि जब कचरे के ढेर को हम डिस्कार्ड करते हैं, छटनी करते हैं, यहाँ पर एक पूरी प्रक्रिया का पालन करते हैं। हमने एक बड़ी ट्रॉमल मशीन भी यहाँ पर लगवाई है, तो उसके माध्यम से कचरे का ढेर जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में गंदगी, बदबू और बीमारियों का कारण बन सकता था। और ये बहुत जरूरी था कि कचरे को सही वक्त पे उसका बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के रूप में यूज किया जाए। और जो कचरा जिस प्रकार का है, यहाँ पर बहुत तरह के कचरे आते हैं, जैसे मेडिकल वेस्ट हो गया, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो आता है यहाँ पर बहुत सारा फूड वेस्ट आता है, प्लास्टिक वेस्ट आता है। तो सबको छाटा जा रहा है और सबको उन्हीं के अनुरूप उसका स्वरूप, जैसे हम कहते हैं कहीं ना कहीं जो हमारा एक पूरा डिजाइनिंग का फॉर्म चलता है, हम वैसा काम करवाएं। मतलब ये जो गीला कचरा और सूखा कचरा के अलावा भी जो अलग अलग वस्तुएं निकलती है, उनको अलग अलग बांट कर, छांट कर उनका अलग अलग उपयोग किया जा रहा है। हाँ जी, जो 3R की हमारी पॉलिसी है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, उसी के तहत हम लोग पूरा ट्रेंचिंग ग्राउंड की व्यवस्था बदल रहे हैं। जी, ये देखा गया कि आइए ये ट्रेंचिंग ग्राउंड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुर्सियाँ भी लगा दी गई है। और यहाँ के जो कर्मचारी आते हैं, ऐसी कुर्सियाँ गार्डन में लगती है, लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा कि इस तरह की कुर्सियाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड में भी होंगी। जी देखिए, स्वरूप बदल गया है, तो इसको हमको ऐसा ही स्वरूप देना है कि ये एक बैठने लायक जगह है, ना कि बदबूदार जगह है। और यहाँ पर आके बहुत लोग समाज सेवी भी अपना योगदान देते हैं और इसको सुंदर बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके सहयोग से ट्रेंचिंग ग्राउंड इतना अच्छा हो पाया है। जी, तो मतलब ये जो ट्रेंचिंग ग्राउंड एक नए रूप में संवर रहा है, साथ में शेल्टर हाउस भी बनकर कंप्लीट हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, उसको लेके एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि नीमच में नंबर 1 बने, उसको लेके क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, ट्रेंचिंग ग्राउंड के भी मार्क्स रहते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर हमारे जो पॉइंट्स रहते हैं वो बहुत सारी चीज़ों पे मिलते हैं। निश्चित ही उसमें जो भागीदारी है सबसे ज़्यादा जनता की होती है, जनता की जागरूकता की होती है। उसके साथ ही सफाई लगातार पूरे शहर में हो रही है, कचरा गाड़ियाँ जा रही है, हमारी रात्रिकालीन टीम भी एक्टिव है और ट्रेंचिंग ग्राउंड भी हम सुंदर बना रहे हैं। पूरे शहर में डस्टबिन हमने लगाए हैं, तो आप देखेंगे लगातार काम चल रहे हैं। और काम इसीलिए चल रहे हैं ताकि हम नीमच को स्वच्छता में पायदान में ऊपर ले जा सके। धन्यवाद। तो आप थे नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा जी, जिन्होंने बताया कि ट्रेंचिंग ग्राउंड में एक नया रूप दिया जा रहा है और नए तरीके से संवारा जा रहा है। यहाँ को गार्डन का रूप दिया जा रहा है। आप देखिए कि पत्थरों को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, गार्डन बनाए जा रहे हैं, पानी की जो बोतलें हैं उनसे क्यारियाँ बन रही हैं और अलग अलग रंग रोगन करके ट्रेंचिंग ग्राउंड को एक अच्छा विकसित गार्डन बना दिया गया है। और आने वाले समय में यहाँ लोग आएंगे और यहाँ पर समय व्यतीत करेंगे। जो गंदगी का नामो निशान यहाँ नहीं है। नीमच टुडे के लिए राजा कुरैशी के साथ राकेश सोन की रिपोर्ट।
राष्ट्रीय स्वयं सेविका संघ द्वारा आज प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शहर के प्रमुख मार्गों से भव्य पथ संचलन निकाला गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में मातृशक्ति और बालिकाओं ने भाग लिया, जिन्होंने भगवा झंडे और हाथों में थामे और गले में भगवा दुपट्टा डाले हुए एकजुटता के साथ कदम ताल किया। राष्ट्रीय स्वयं सेविका संघ द्वारा आज प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शहर के प्रमुख मार्गों से पथ संचलन निकाला गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में मातृशक्ति और बालिकाओं ने भाग लिया, जिन्होंने हाथ में भगवा झंडे और गले में भगवा दुपट्टा डालकर कदमताल किया। संचलन की शुरुआत दशहरा मैदान से हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस दशहरा मैदान में समाप्त हुआ। इस दौरान सामाजिक संगठनों और विधायक दिलीप सिंह परिहार ने पथ संचलन का भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा ये पथ संचलन निकाला गया। मन में प्रसन्नता है कि बेटियां आज भोज बजा रही है। पावन पवित्र भगवा झंडा लेकर और नीमच की सड़कों पर मातृशक्ति पथ संचलन कर रही है। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का दिन तो वैसे भी बहुत पवित्र है, क्योंकि आज के दिन भगवान राम के मंदिर का शुभारंभ हुआ था। हम देखते हैं यह देश राम का, परिवेश राम का, जन्मभूमि पर मंदिर बने, यह आदेश जो प्रभु श्री राम का था। और आज हम देख रहे हैं कि 5 अगस्त के दिन देव पुरुष इस देश में प्रधानमंत्री बने, उन्हें भूमि पूजन किया और 22 जनवरी के दिन उसका लोकार्पण हुआ था। आज 22 जनवरी है, स्वतः जागरण हो रहा है। नीमच सिटी में राम जी का संचलन निकलने वाला है। यहाँ मातृशक्ति जो आदि आबादी है बहनों की, आज मातृशक्ति भी जागृत हुई है और सड़कों पे प्रसन्नता के साथ में संचलन निकाल रही है। ये अद्भुत है, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा हो जाती है। राजा जब माँ बहन बेटी का सम्मान करता है, तो आज मातृशक्ति भी 2 कदम आगे बढ़कर काम कर रही है। मुझे बधाई है, मैं बधाई देता हूँ उन बहनों को, माँ बहन बेटियों को, जिन्होंने एक अच्छा संगठन तैयार करके राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति उसके माध्यम से संचलन निकालने का काम किया, मातृशक्ति को जागृत करने का काम किया। आज हम देख रहे हैं सनातन संस्कृति बढ़ रही है, दिन दुनी रात चौकी तरक्की कर रही है। प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, आने वाले समय में महाकाल में कुंभ होगा, तो यह आनंद है, उत्साह है। और हम देख रहे हैं पूज्य महात्मा गांधी ने सपना देखा था रामराज का, वो लोग तो पूरा नहीं कर पाए उनके अनुयायी, मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मोहन यादव जी उस सपने को पूरा कर रहे हैं। माँ बहन बेटी का सम्मान कर रहे हैं। आज लाडली बेटी को भी 10 वर्ष पूरे हुए, संचलन निकल रहा है। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इस प्रकार के संचलनों से मातृशक्ति जागृत होती है और मैं पुनः बधाई, शुभकामनाएं। मंदसौर जिले के चंबल नदी के करेलिया टापू से केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया। 2083.400 किलोग्राम डोडा चूरा, जो 103 प्लास्टिक कट्टों में भरा हुआ था, एक कच्ची झोपड़ी में छिपाकर रखा गया था। मुखबिर से मिली सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सीबीएन की टीम ने इस मामले का खुलासा किया। अब तस्करी में शामिल आरोपियों की तलाश जारी है। मंदसौर जिले के केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने चंबल नदी के करेलिया टापू से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया। अधिकारियों ने 2083.400 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया, जो 103 प्लास्टिक के कट्टों में भरा था। पूरे मामले में सीबीएन के अधिकारियों को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग टीमों को मौके पर भेजा। एक टीम नाव से और दूसरी टीम पैदल मार्ग से करेलिया टापू तक पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद टीम ने एक एकांत घर की तलाशी ली, जहां बड़ी मात्रा में डोडा चूरा छिपा कर रखा गया था। मादक पदार्थों को बरामद करने के बाद दुर्गम इलाके और नदी के कारण सीबीएन ने उसे पहले ट्रैक्टर ट्राली के जरिए मुख्य सड़क तक पहुंचाया और फिर 3 पिकअप वाहनों के माध्यम से सीबीएन के गरोड कार्यालय तक पहुंचाया। सीबीएन ने मामले में नारकोटिक्स एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। अब आगे की जांच जारी है और मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल आरोपियों की तलाश की जा रही है। जय गणेश परिवार ने गौ माता के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान को प्रदर्शित करते हुए एक भव्य बफर डिनर का आयोजन किया। यह विशेष कार्यक्रम भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर स्थापना दिवस के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस आयोजन में गौ माता को सम्मानित करने के साथ ही उनके आशीर्वाद के लिए शाकाहारी व्यंजनों का विशेष रूप से प्रबंध किया गया, जिसमें गुड़ की लापसी और विभिन्न प्रकार की सब्जियां आदि प्रमुख रूप से शामिल थी। जय गणेश परिवार की ओर से गौमाता के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए पिछले 2 वर्षों से निरंतर कार्य किया जा रहा है। इस बार विशेष आयोजन भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर स्थापना दिवस का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में किया गया। आयोजन में गौमाता को सम्मानित करते हुए उनके आशीर्वाद के लिए विशेष बफर डिनर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में शाकाहारी व्यंजनों का विशेष ध्यान रखा गया, जिसमें गुड़ की लापसी और विभिन्न प्रकार की सब्जियां प्रमुख रूप से परोसी गई। इस आयोजन में समर्पित श्रद्धालुओं और परिवार के सदस्यों ने मिलकर गायों के प्रति अपनी आस्था और प्रेम को जाहिर किया। जय गणेश परिवार के सदस्यों का मानना है कि गौ माता की सेवा और आशीर्वाद से ही समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी अतिथियों ने इस पहल की सराहना की और भविष्य में ऐसे आयोजन के निरंतर होते रहने की शुभकामनाएं दी। जय श्री राम सर्वप्रथम तो, और ये जय गणेश परिवार की तरफ से प्रतिवर्ष किया जाता है और बहुत ही उत्साह से ये लोग काम कर इसको गौ माता की सेवा के रूप में इसको कार्य करते हैं और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के व्यंजन के रूप में यहाँ पर ला करके लेकिन जब पिछले वर्ष राम प्राण प्रतिष्ठा हुई तो इस बार से तभी जय गणेश परिवार ने सोचा कि क्यों ना हम इसी दिवस को इस रूप में मनाएं। तो प्रतिवर्ष जो कार्य किया जाता था वो कार्य अब प्रतिवर्ष राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के प्रतिवर्ष इसी रूप में किया जाएगा। और अभी चूँकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को एक वर्ष प्रथम वर्ष पूर्ण हुआ है, तो उसी स्वरूप में और उसी रूप में यहाँ पर उसी उत्साह के साथ यहाँ मनाया जा रहा है। गौ माता के लिए क्या क्या व्यंजन रखे गए हैं? यहाँ पर सभी प्रकार की सब्जियां हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दलिए का केक बनाया हुआ है, बड़ा सुंदर लग रहा है। और सभी तरह की चने, मटर, ये अलग अलग प्रकार की सब्जियां हैं, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना करके यहाँ पर रोट बना करके लाए हैं। हमारी दीदियों ने बहुत मेहनत की है और हमारे जय गणेश परिवार जो है बहुत अच्छा स्वागत करता है, गौ माता की सेवा करता है और बहुत ही यहाँ सेवा भाव से जुड़ा हुआ है। आपका नाम? जी, मैं माता शक्ति की जिला संयोजिका माया दवे। ये जय गणेश परिवार की ओर से विगत 2 वर्षों से 56 भोग का आयोजन किया जा रहा है, जो गौ माता के लिए बफर डिनर। तो क्या है कि इस बार भी जो है श्री रामचंद्र जी भगवान का जो है मंदिर की स्थापना दिवस का 1 वर्ष पूरा हो गया, उसके उपलक्ष्य में आज 22 जनवरी को रखा गया है। जय श्री राम।